ब्राइट में मैं शराफत अली आपका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ के अंदर ये वार्ड 87 है जहां पर हम मौजूद हैं और यहां पर आज शबनम सहबी यहाँ की प्रत्याशी हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं बहुत मजबूती के साथ उनको चुनाव लड़ा रहे हैं और चुनावी मैदान में कदम जमाए उनके साथ खड़े हैं। तो उनसे बात करते हैं किस तरीके से इन्हें चुनाव लड़ा रहे हैं और कितनी मजबूती के साथ उन्हें चुनाव लड़ा रहे हैं और क्या उनके पास तरीका है उनको जिताने के लिए, ये जनता को किस तरीके से अपनी तरफ उत्सुक करेंगे। बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजी जुबैर एडवोकेट है। मैं पूर्व महानगर अध्यक्ष मेरठ का MIM का लीगल काउंसिल। जी जुबैर भाई, ये बताइए कि आप जो है चुनाव की घोषणा होने वाली है, बहुत ही सरगर्मियां तेज हैं चुनाव की और चुनावी मैदान में आप आए शबनम सहबी को चुनाव लड़ा रहे हैं, तो AIM क्यों, समाजवादी क्यों नहीं? क्योंकि समाजवादी तो मुस्लिमों की पार्टी कही जाती है, आप समाजवादी को क्यों सपोर्ट करना नहीं चाहते? आप मेरे से जो सवाल पूछ रहे हैं, मैं इस वक्त ये सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि मैं इसका जवाब क्यों आने, क्योंकि हुकूमत ये चाहती है कि मेरी ज़बान बंद हो जाए। हुकूमत ये चाहती है कि हमारी जो मुसलमानों की क़यादत है वो ख़त्म हो जाए। बात समाजवादी की नहीं, हमारे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर 25 MP पार्लियामेंट में मौजूद है, लेकिन सिर्फ एक ही MP ऐसा है कि जो NRC पर, CA पर, 3 तलाक पर बोलता है। हम वोट देते हैं समाजवादी को, आवाज़ उठाते हैं हमारे असदुद्दीन ओवैसी। हम वोट देते हैं बहुजन समाज पार्टी को, NRC पर बोलते हैं असदुद्दीन ओवैसी। हम वोट देते हैं कांग्रेस को, 3 तलाक पर बोलते हैं असदुद्दीन ओवैसी। और जबकि हमने आज तक असदुद्दीन ओवैसी को वोट भी नहीं दी। आखिर ऐसा क्या है भाई, वो हमारी आवाज़ उठाते हैं। 36 MP 40 से ज़्यादा मायावती के और समाजवादी के विधायक असेंबली के अंदर मौजूद है। बताइए किसने आवाज उठाई है? रामपुर के अंदर आपने देखा कि चुनाव हुआ है, कितने जबरदस्त तरीके से वहाँ मारपीट की गई, मुसलमानों को वोट तक नहीं डालने दी गई, हाथ तोड़ दिया गया एक महिला का। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, जहाँ पर भी उनके साथ जुल्म होता है उसकी आवाज उठाते हैं, और आप कह रहे हैं कि उनकी आवाज नहीं उठाते। मुजफ्फरनगर दंगे में किसकी सरकार थी? जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ किसकी सरकार थी? मैं पूछना चाहता हूँ। वजीर आला कौन थे उत्तर प्रदेश के? उनके वालिद मोहतरम खुद कह रहे हैं इस बात के लिए कि मेरा बेटा मुस्लिम विरोधी है। इससे बड़ी बात तो क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश का DGP बनाना चाह रहा हूँ मुसलमान को, जावेद अहमद को, लेकिन मुखालफत जो की मेरे बेटे ने की है। अच्छा ये बताइए आप, लेकिन आप उनकी बातें कह रहे हैं, आप जनता में भी कह रहे हैं, ओवैसी साहब 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अपने मंच से भाषण दे रहे थे कि हम हिस्सेदारी दिलाने के लिए आए हैं, आप हमारी तरफ आओ, लेकिन फिर भी मुसलमानों ने 80 से 90% वोट समाजवादी को दे दिया। लेकिन आपकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, आपकी चुनावी मैदान में है। लेकिन जिन लोगों ने वोट दिया है वो बहुत पछता रहे हैं। इससे बढ़िया तो हम वोट असदुद्दीन ओवैसी साहब को दे देते, AIM को दे देते। फायदा क्या होगा उस वोट को देकर के? मुझे बताएं, जितना भी यादवों का वोट था वो सारा कन्वर्ट हो गया BJP के साथ, जितना दलितों का वोट था वो कन्वर्ट हो गया BJP के साथ, जितना जाट वोट था वो सारा चला गया BJP के साथ। अब बच्चा कौन है? खाली मुसलमान। मुसलमानों ने अपने आने वाले भविष्य को इस पार्टी के अंदर देखा था कि हम समाजवादी को, बसपा को वोट दे देंगे, हो सकता है। देखिए मुसलमान अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके से महफूज रहें, और इसी वजह से जो उन्होंने वादे किए थे कि हमारी सरकार के अंदर मुसलमानों पर कोई जुल्म नहीं होगा, हमारी सरकार के अंदर मुसलमानों को कोई परिंदा भी पर नहीं मारेगा, ये सोच करके मुसलमानों ने वोट दिया था। लेकिन एंड क्या हुआ? मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ। मुजफ्फरनगर में कितनी बुरी तरीके से मुसलमानों को मारा गया, कितने बड़े पैमाने पर हमारी बहनें कैंपों के अंदर खुले आसमान के नीचे बैठी थी जब सरकार किसकी थी। 4.5 लाख रुपए उनको दिए गए, उनके मकान बनवाए गए। समाजवादी सरकार ने बहुत कुछ उनके लिए किया, आप उनकी बुराई कर रहे हैं। जी यही देखिए, ये लॉलीपॉप है, ये मुसलमानों को भला हो जाएगा इन चीज़ों से। चलिए मैं आपको 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, बताइए क्या करेंगे आप? मैं अखिलेश यादव से कह रहा हूँ कि जिन लोगों का बच्चा मरा है, जिन लोगों का भाई मरा है, जिन लोगों का बेटा मरा है, आप अपने परिवार में से काफी बनवा करके देखिए, 20 लाख रुपए दूंगा। चलो आगे बात करते हैं भैया से। जी भैया क्या नाम है आपका? नौशाद भाई, चुनावी मैदान में आपकी प्रत्याशी हैं, आप उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनको चुनाव लड़ा रहे हैं बड़ी मजबूती के साथ। लेकिन हम एक बात पूछना चाहते हैं, चुनाव सब पूरे देश में लड़ रहे हैं, अभी दिल्ली और गुजरात का भी रिजल्ट आया, तो आप उस रिजल्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं? दिल्ली और गुजरात के रिजल्ट के बारे में। देखिए, दिल्ली के अंदर और गुजरात के अंदर जो चुनावी रिजल्ट आया है उसके अंदर कांग्रेस की पार्टी, हमारी AIM पार्टी एक सीट नहीं निकली,
लेकिन हमें इस बात का बहुत फख्र है कि जनता हमें वोट दे रही है, सपोर्ट कर रही है, क्योंकि ये राजनीति एक ऐसी चीज़ हो गई है, इसमें कोई भी पार्टी आती है लोग उस पर बहुत कम विश्वास जताते हैं, लेकिन ओवैसी साहब को लोग वोट भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, दुआओं से भी नवाज रहे हैं। क्योंकि आप जैसे जानते हो कि दिल्ली के अंदर हमारा पहला चुनाव था, तो पहले चुनाव के अंदर हमने बहुत पार्टी की टक्कर दी, लोगों के हौसले हमने तोता उड़ा दिए, वहाँ पर लोगों के हौसले पस्त कर दिए हमने, और हम कहीं पर दूसरे कहीं पर तीसरे नंबर पर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि अभी हमारी पार्टी नहीं है, और ये इसे डेवलपमेंट होने में थोड़ा टाइम लगता है। किसी भी चीज़ को आप ले लो, कोई भी चीज़ आप करना चाहो, चाहे आपका कारोबार हो, दुकान हो या आपका न्यूज़ चैनल हो, वो एकदम से ऊपर नहीं जाएगा, धीरे धीरे जैसे जैसे समय होता है ऐसे ऐसे ऊपर जाता है। तो हमारी पार्टी को वोट मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, समझ रहे हैं, जैसे जैसे आगे टाइम लगेगा, वक्त बीतेगा, हमारा वोट और ऊपर जाएगा, और इंशाल्लाह एक दिन वो आएगा कि हमें हराने वाला कुछ बेहतर नहीं होगा। अच्छा, इन सब चीज़ों को देखते हुए आपका मनोबल कम नहीं होगा? जिस तरीके से होगा कि साहब जब चुनाव लड़ रहे और हार का सामना करना पड़ा, उससे पहले 2022 में विधानसभा चुनाव था, उसमें भी हार का सामना करना पड़ा, उसके बावजूद भी आप मैदान में हैं प्रत्याशियों को लेकर, क्या मनोबल कम नहीं होता आपका? मेरे भाई शरद पवार है, और आपका शिवपाल सिंह यादव जी हैं, और आपके अखिलेश यादव जी हैं, ये तो बहुत दिग्गज है पुराने राजनीति के। आप इनको जो है महाराष्ट्र में भेजिए, बिहार में भेजिए, गुजरात में भेजिए, या बंगाल में भेजिए, कहीं पर भी भेजिए, आप इनकी जमानत जब्त पाओगे। लेकिन हमें उनसे ज़्यादा इतना वोट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, हमारे लिए फख्र की बात है। देखो, हमारी जो पार्टी है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो जगह जगह जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, टाइम लगता है चीज़ में ऊपर आने में। अब हम लोगों को समझ आ रहा है, धीरे धीरे वोट बढ़ेगा। आप भी समझते हो कि जिस तरीके से हमें वोट मिलेगा, इंशाल्लाह फिर आगे की कामयाबी मिलेगी हमें। जिस तरीके हमें हौसले पस्त नहीं मिलते, हमारे हौसले और बुलंद हुए हैं इस चीज़ को देख करके, हमें वोट मिल रहा है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। अभी अभी जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं गुजरात और दिल्ली के अंदर, हमने कार्यकर्ताओं से बात की, वो इसके रिजल्ट के आने से उनका मनोबल बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है, उनका मनोबल और दुगना बढ़ रहा है। वो कह रहे हैं कि ये तो अभी शुरुआत है, इतनी शुरुआत में इतने सारे वोटों का मिलना कोई मामूली बात नहीं है। गुजरात में भी अच्छा प्रदर्शन पार्टी ने किया और दिल्ली के अंदर भी अच्छा किया, इससे तो और हमारा मनोबल बढ़ा है, ना कि मनोबल गिरा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए।